आज का वीडियो देखने से पहले सबसे पहले हम आपको यही कहेंगे कि भाग 1 और भाग 2 देख लीजिए, तभी ये भाग 3 आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि हम भाग 1 में बताए हैं आपको सरकमफेरेंस किस तरह से फाइंड करना है यदि आपको रेडियस गिवन हो या फिर डायमीटर गिवन हो। फिर भाग 2 में हमने क्या आपको बताया कि अगर आपको सरकमफेरेंस गिवन हो तो रेडियस और डायमीटर किस तरह से हम फाइंड करेंगे। और भाग 3 में हम सीखेंगे कि एरिया आपको किस तरह से फाइंड करना है यदि आपको रेडियस दिया हुआ है या फिर डायमीटर दिया हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जिस तरह से वो टॉपिक आपको समझ में आया है उसी तरह हम आज भी कोशिश करेंगे ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। यानी कि कोई एक सर्कल है और सर्कल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना, और रेडियस आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एरिया ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए लिख करके आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है आपको गिवन क्या दिया हुआ है, हियर। यहाँ पर लिख देंगे हियर क्या चीज़ दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस आप सबसे पहले आप लिख दीजिए कि आपका रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, किसका, सर्कल का। तो यहाँ पर लिख दीजिए एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो आपको बताया ही है 22/7। ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है, 70। और 70 को आप या तो 2 टाइम लिखिए या फिर 70 का स्क्वायर कर दीजिए। तो हम आपको 70 सेंटीमीटर 2 बार लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 7 से ये 70 कट गया कितना बार में, 10 बार में। तो ये आपका कितना हो गया, 22 गुना 1 कीजिएगा तो आपको 22 ही होगा। और ये 1 0 उतार दीजिए और फिर इसको किससे गुना करना है, 7 से, यानी कि 70 से। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1 और 7 2 ज़ा 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। और बाकी ये 0 और ये 0 उतार दीजिए तो यही आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया जब भी फाइंड करते हैं तो यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, यूनिट स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए आपको कितना अच्छे तरीके से समझा दिए कि एरिया आप सर्कल फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, जो रेडियस दिया हुआ था तो किस तरह से फाइंड करना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको डायमीटर गिवन हो तो सर्कल का किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 63 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर इस सवाल में दिया हुआ है तो सबसे पहले लिख दीजिए डायमीटर। जो चीज़ दिया हुआ है ना वो चीज़ आप पहले लिख दिया कीजिए। ठीक है, तो डायमीटर दिया हुआ आपका 63। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये आपका सर्कल हुआ। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, एकदम सेंटर पॉइंट्स होते हुए जो चलता है ना, ये आपका टोटल डायमीटर। और रेडियस क्या होता है, इसका आधा होता है। तो आधा मतलब अगर रेडियस इसका फाइंड करें तो 63 का क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ ना तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब आप सर्कल का रेडियस आपको पता चल गया तो आप एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का 22/7 हो जाएगा इंटू आर। आर का वैल्यू 63/2। तो 63/2 आर स्क्वायर है तो यानी कि आर का वैल्यू 2 बार, तो 2 बार लिखाएगा 63/2 गुने 63/2 हो जाएगा। 2 से आपका ये 22 कट गया 11 बार में, और 7 से कितना कट गया, 7 नामा 63 कट गया। और बाकी तो अब कुछ कटेगा नहीं तो बस आपको गुना करके यहाँ पर लिख देना है कितना, 11 गुना 9 गुना 63 और टोटल नीचे क्या आ जाएगा, बटे 2। तो आपको सबसे आसान होगा पहले ऊपर वाला गुना करके लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए 11 नामा 99 और गुना 63/2। 99 को 63 से गुना कर दीजिए, जो भी आएगा यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद 2 से आप भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो आपका ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2 से भाग देने पर आ जाएगा 2 तिया हो जाएगा 6 और 2 एका 2 हो जाएगा। और फिर बचा कितना यहाँ पर 3 है, फिर 2 एका 2 हो जाएगा और बचा यहाँ पर एक एक और 7 17 हो गया ना। तो 2 8 16 बच गया एक, एक में 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10।
तो ये आ जाएगा आपका फाइनली आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, ये तो फिर से समझा रहे हैं आपको। 2 से 3 बार में 2 तिया 6, 3 यहाँ पे लिखे, बचा यहाँ 2 है तो 2 1 2, फिर 2 से 3 में भाग देंगे तो फिर 2 1 2, 1 बचा, 1 और 7 17 हो गया, तो 2 8 16। अब एक तो कटेगा नहीं 2 से, तो 2 में 1 में 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 0 दिए तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 2 से 5 बार में 2 पंचे 10। तो कुछ तो इस तरीके से मेरा क्या निकल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल जाएगा। कब निकलेगा, जब आपको डायमीटर गिवन हो। तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब की बार देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा हम चेंज क्या किए हैं कि इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 मीटर स्क्वायर, यदि आपको वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप रेडियस किस तरह से फाइंड करेंगे और डायमीटर किस तरह से फाइंड करेंगे। ये भी एक बहुत मज़ेदार वाले क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त का आपको क्षेत्रफल दे दिया है, रेडियस पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो आप सबसे पहले फार्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ठीक है, लिख दिए। अब बताइए एरिया ऑफ ए सर्कल के जगह पर आपको क्या करना है, 616 को पुट कर देना है। जैसे कि भाग 2 में आपको वीडियो में क्या बताए थे, यदि आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है तो रेडियस और डायमीटर किस तरह से फाइंड कीजिएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जितना वैल्यू दिया रहता था तो सरकमफेरेंस के फॉर्मूले की जगह पर पुट करते थे, और उसका जो फार्मूला रहता था उससे हमको क्या निकलता था, रेडियस और फिर डायमीटर का मान। उसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है कितना, 616। तो इस टोटल के जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये पाई का मान 22/7 आ जाएगा, और गुने आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रख दीजिए। और यदि हम देखें आर स्क्वायर बराबर, आपको समझा देते हैं, पहले लिखने दीजिए, गुने 7 बटे कितना आ जाएगा, 22। अब एक चीज़ बताइए, ये 7 है इस टोटल के भाग में, टोटल के क्या है नीचे भाग में, तो 7 भाग में है तो बराबर के इस तरफ लाने पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसके साथ। देखिए हम आप गुना किए हैं, और ये आर स्क्वायर के साथ 22 है गुना में, और गुना हमेशा किस में बदलता है, भाग में, तो भाग नीचे लाए। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गया। अब कटाइए, 11 से 2 बार में कटाइए, और 11 से ये कितना बार में कट जाएगा, 11 पचे 55, और 6 बच गया, 11 6 66, 56 बार में कट गया। और 2 से 56 कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब बचा आपका कितना, तो फाइनली आपका बचा 28 गुने 7। कितना हो गया 28 गुना 7 कीजिएगा तो 7 अठी 56 के 6, 7 दूनी 14, और 5 कितना हो गया 196। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। और स्क्वायर बराबर के उस साइड जाने पर वो किस में कन्वर्ट होता है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये किस में, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, स्क्वायर रूट में। ये मीटर बताइए, आर आपका 196 आपको पता होगा किसका स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 14 मीटर। ठीक है, तो यानी कि आपका ये रेडियस आपका निकल गया 14 मीटर। ठीक है, और यदि आपका ये रेडियस 14 मीटर आ गया, तो आपको अगर डायमीटर हम पूछें तो डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर आप नहीं बता सकिएगा, डायमीटर, तो डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, आपको बताएं। ये आपका यदि सर्कल है, अगर आपका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ है, तो इधर भी तो आपका 14 ना दिया होगा जी, तो 14 + 14 मिल करके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कहने का मतलब डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये रेडियस आपका 14 दिया हुआ है, तो 14 गुने 2 कर दीजिए, 14 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा, 14 दूनी 28 मीटर। तो यही आपका फाइनली दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का इस वीडियो में आपको जितना भी टॉपिक का हम प्रश्न बताए होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि सर्कल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है कोई, तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम आपको सोल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।